अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मेटर। होप्स हो अब सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हमने वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ये आज का लेक्चर भी उसी सीरीज का पार्ट है, जो कि आपके पीएमएस वन पेपर और बाकी जितने भी वन पेपर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ वो मेरी प्रायोरिटी हैं। उन टॉपिक्स में पहले मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि पास्ट पेपर में इन टॉपिक्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट 2 to 3 एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इनको डिटेल में कवर किया है, ताकि नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में अगर कोई भी इन टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको उन पॉइंट्स के मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आपको पता होनी चाहिए कि बाउंड्री क्या है, यानी बाउंड्री की डेफिनेशन। ठीक है, ऐसी लाइन जो कि दो ममालिक, ठीक है, या कोई दो जो रियासतें हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। द लाइन विच डिमार्केट्स या डिमार्क टू कंट्रीज एरियाज ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉन एज बाउंड्री लाइन। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल। ये तो हम सबको पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है। मेसन डिक्सन लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन द 4 स्टेट्स ऑफ द यूएस। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो कि दो ममालिक को, दो कंट्रीज को एक दूसरे से सेपरेट करती है। और फिर कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो कि एक बड़ी स्टेट में एक बड़े मुल्क में छोटी छोटी स्टेट्स को, टेरिटरीज को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, तो उनको भी हम मजीद इस लेक्चर में ही कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और इन लाइन ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और इनके साथ मैंने मैप भी वैसे ऐड किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इनको बनाने वाले, जिसने इस बाउंड्री को, इस लाइन को मार्क किया था, वो सर साइरल रेडक्लिफ थे। उनके नेम से ही इस लाइन को, इस इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसको नाम दिया गया। और फर्दर ये जो है वेस्ट और ईस्ट पार्ट जो है उसको डिवाइड करती है। ठीक है, अच्छा जी, वेस्ट रेडक्लिफ लाइन सर्व एज द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एंड द ईस्ट लाइन, जो इसका ईस्ट वाला पोर्शन है, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये देखें मैप। मैप में ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है, साथ ही आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान के चाइना है। ठीक है, अच्छा, मैप से याद आया कि आपको ओवरऑल वर्ल्ड जियोग्राफी भी आनी चाहिए आपके, वो भी वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ल्ड मैप सीरीज आप जो है वो कवर करें। इस पे लेक्चर्स अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उनको भी कवर करें। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली बिगनर्स होते हैं तो उन्हें नहीं आइडिया होता कि पाकिस्तान है तो उसके इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं। ठीक है, तो इंडिया का तो सबको खैर पता है, अफगानिस्तान है, साथ में चाइना है, इस तरफ ईरान है, फिर ये हमारे पास जो है वो समंदर है। ठीक है, ओशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी रेड क्लिफ निगोशिएटेड। ये मैंने खैर डिटेल ऐड की, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके जीके के लिए है। अगर आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो वहां से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरन लाइन, जो कि बनी थी 1893 में। और इसमें बहुत से तनाज़ात हैं, यानी पाकिस्तान में कई बार इसको डिमार्क करने की कोशिश की, बट उसमें जो है तालिबान है यानी अफगानिस्तान के, उन्होंने बहुत दफ़ा जो है पख्तूनिस्तान, मतलब जो एक इलाका है, उन्होंने बाज दफ़ा क्या, कहीं दफ़ा इस पे तनाज़ा किया है, ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, कि जो कि केपीके हमारा लगता है ना अफगानिस्तान को,
तो वो कहते हैं कि ये एरिया हमारा है, ठीक है, हम ये बाउंड्री यहाँ से नहीं बनने देंगे जहाँ से पाकिस्तान जो है डिमार्क करना चाहता है, ठीक है। तो खैर इस पे बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, इवन अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो आप पीछे हिस्ट्री में देखें तो आपको इस बाउंड्री में मतलब ये एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री भी कहलाएगी, जिसकी वजह से बहुत से तनाजात हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये मैप है तो इसमें आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पंजाब प्रोविंस है, ऊपर बलूचिस्तान प्रोविंस है इस तरफ, ठीक है, इतना। और इधर KPK है, ये पेशावर है, ठीक है। और इस तरफ हमारा जी सिंध है, ठीक है, ये यहाँ पे बलूचिस्तान आएगा। और ऊपर आप देख सकते हैं GB है, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और आज़ाद कश्मीर है सॉरी, और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और ऊपर चाइना है, इस तरफ इंडिया है, ठीक है, ईरान है, अरेबियन सी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए ऐड की है, आप पढ़ सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके या PDF भी ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बाउंड्री है जी हाइडेनबर्ग लाइन। ये जी बाउंड्री है फ्रांस और जर्मनी के दरमियान, ठीक है, यूरोप में। और इसको इम्प्रोवाइज किया गया था एक जर्मनी आर्मी के थ्रू, ठीक है। और ये जो है 1917 में ऑलमोस्ट जो है इसको ओवरऑल डिफेंड किया गया। नेक्स्ट ये आपके नॉलेज के लिए है चीज, ये यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है मैप में। ओवरऑल ये यूरोप की एक लोकेशन है, ठीक है, मतलब जाहिर है आपको पता ही है कि जर्मनी और फ्रांस जो है वो यूरोप में है। तो ये जो लाइन है ये हाइडेनबर्ग लाइन यानी बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मैनरहैम लाइन। ये जो है बिल्ट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन बाय फिनलैंड। फिनलैंड ने इसको सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया था, ये भी यूरोप में है, ठीक है। तो आप यूरोप का मैप देखें तो आपको ये फिनलैंड, नॉर्वे, इस तरह के और बहुत से जो है ना यूरोप के ममालिक आपको मैप में नजर आएंगे। और यूरोप का भी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इससे आपको वैसे भी कंट्रीज याद हो जाएंगी कि कौन सी कंट्री जो है वो यूरोप में लाई करती है, और इन पे क्वेश्चन भी आता है। बाद दफा एक कंट्री का नाम पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से जो है वो कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फिफ्थ वन मैकमोहन लाइन। ये जो है ये तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो है ना उसके दरमियान ये बाउंड्री जो थी वो बनाई गई। खैर आप इसकी ये डिटेल देख सकते हैं, ये आपके सामने मैप है, ठीक है, ये देखें, पाकिस्तान है यहाँ पे, और यहाँ इस तरफ इंडिया है ये, और ये लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी 38 पैरेलल। ये जो है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करती है, ठीक है। ये जो ये देखें ये बाउंड्री लाइन जो ये 38 पैरेलल लिखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करती है। खैर बाकी ये इसमें डिटेल भी ऐड है, ये देखें प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि कोरिया जो है वो USSR से किस तरह ये मतलब ये सेपरेट हुआ था, ठीक है। अच्छा, और ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है जी मेडिसन लाइन, इसको मेडिसन लाइन भी बोलते हैं, और इसको जो है 49 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। ये भी बहुत फेमस लाइन मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि US को कनाडा से सेपरेट करती है, और ये बाद क्वेश्चन में आ भी जाता है, ठीक है। बाकी ये आप अगर मैप में देखें तो ये कनाडा है, ये US है, यहाँ पे अलास्का स्टेट है, ठीक है। और ये ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड है, उसको वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। बाकी आपको जब आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, अगर आपके पास नहीं है, मोस्टली बिगनर्स के लिए ये मैं कह रही हूँ कि मैप नहीं है, तो आपके पास एक मैप होना चाहिए, वॉल मैप, जो आप दीवार पे अपने सामने लगाएं, स्टडी टेबल या जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ आपके पास मैप लगा होना चाहिए। और एटलीस्ट दिन में आधा से आधा घंटा या घंटा आप मैप को दिया करें। वैसे आपके नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है एज ए CSS एस्पायरेंट, PMS एस्पायरेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी ऑरियर निसी लाइन। ये जो है ये पोलैंड और जर्मनी के दरमियान एक बॉन्डी है, ठीक है। और इसको जो है दो दरिया मतलब रन करते थे, उनके नेम से इसको नाम दिया गया, ठीक है। और जर्मनी और पोलैंड के दरमियान ये देखें, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, तो इनके दरमियान ये जो लाइन है इसको हम ऑर्डरनीसन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, इनकी बाउंड्री बोलते हैं। ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, वरना वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, और जाहिर है बाद दफ़ा बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है टू द पॉइंट पहले तो हमें चीज़ें कवर करनी चाहिए, साथ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, और नॉलेज भी पता मतलब होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी 17 पैरेलल लाइन। और ये जो है लाइन वियतनाम, यानी ओवरऑल वियतनाम में ही एक बाउंड्री है जो कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम जो है, ठीक है, वियतनाम नॉर्थ नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड मैप की बात करें, तो हमारे राइट साइड पे ईस्ट है, दूसरी ऑपोजिट वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है। तो ऊपर वाला वियतनाम जो है नॉर्थ वियतनाम है और नीचे वाला साउथ। तो ये जो बीच में बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री जो है 17 पैरेलल बाउंड्री कहलाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी 31st पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये जो है ये ईरान इराक का एक सेपरेशन मार्क है, ठीक है। ये देखें, ईरान इराक का, और फिर ये यूएस की दो स्टेट्स हैं, तो उनके दरमियान ये एक कह लो कि दिमाग कह लो कि लाइन है, ठीक है, बाउंड्री है। तो वो कौन सी यूएस की स्टेट हैं जी? मिसिसिपी और लुइसियाना। फिर है जी 40th पैरेलल लाइन, जो कि ये भी कह लें कि ब्रिटिश कॉलोनी जो है इन्होंने बनाई थी, ब्रिटिश कॉलोनी का एक पार्ट है, ठीक है, बिटवीन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी टू मेरीलैंड। मेरीलैंड क्या है? ये भी एक यूएस की स्टेट है। अच्छा, ये यूएस के अंदर ये कुछ लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो कि दो ममालिक को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, बट कुछ ऐसी लाइन है जैसे हम ये अभी पढ़ रहे हैं, तो ये जो है विद इन वन स्टेट जो है कुछ स्टेट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही हैं। अच्छा जी, फिर है इंटर एंटिटी बाउंड्री लाइन। तो ये जो है बोस्निया जो है बोस्निया और हेजिगोविनिया को सेपरेट करती है एक दूसरे से, ठीक है। और ये बोस्निया जो है, बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया इज अ कंट्री ऑन द बाल्कान पेनिनसुला इन दी साउथ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न यूरोप का ये ओवरऑल पार्ट है, और ये मैप में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये बोस्निया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 35th पैरेलल लाइन। और ये जो लाइन है ये भी यूएस में इसकी स्टेट्स हैं, जॉर्जिया है, टेनेसी है, और उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है। फिर 36 पैरेलल लाइन है। ये जो है ये भी यूएस में यूएस की स्टेट्स हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। खैर, ये जो ब्लू वाला एरिया ये फ्री स्टेट्स हैं, रेड वाली स्लेव स्टेट्स हैं, न्यू स्टेट्स ये हैं, और ये लाइन है मिसूरी कॉम्प्रोमाइज लाइन, ठीक है। और 36 पैरेलल लाइन भी इसे बोलते हैं। फिर है जी 41st पैरेलल लाइन, जो कि ये भी जो है वो दो स्टेट्स हैं, तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है, स्टेट ऑफ कोलोराडो एंड निब्रास्का, ठीक है। और 42nd जो है वो पैरेलल लाइन जो है ये न्यूयॉर्क में है, और पेनिnsल्वेनिया जो है बॉर्डर है, ठीक है, वहां पे। अच्छा जी, फिर 43rd है ये बाउंड्री बिटवीन स्टेट ऑफ नेब्रास्का एंड स्टेट ऑफ साउथ डकोटा, ठीक है। फिर 37th है, और ये जो है आप देख सकते हैं बॉर्डर बिटवीन द हिस्टोरिक एंड एक्स्ट्रा लीगल टेरिटरी ऑफ जेफरसन, ठीक है। अच्छा जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 37, 43rd, 42nd यहाँ से ऑनवर्ड में आपको बताती हैं कहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होनी चाहिए 17 यानी नंबर 9 से ऊपर, ठीक है, 1 से ऑनवर्ड नीचे 9 नंबर तक जो पैरेलल लाइंस यानी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको फिंगर टिप्स पे तैयार करना है। बाकी जो ये नीचे एक्स्ट्रा मैंने लाइंस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन मेंशन की हैं, ये जस्ट कुछ स्टेट्स के दरमियान है, तो इनको वैसे भी पूछा भी नहीं जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इनको पता होना चाहिए। ये ना हो कि बाद अक्सर तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर आ जाए पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेंशन कर दी हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और भी लाइंस हैं, यानी बाउंड्रीज हैं, जो कि 26 पैरेलल है, जो कि विच रन्स अक्रॉस अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के दरमियान ये रन कर रही है, जैसे इक्वेटर है ना, उस पोजीशन पे ऑलमोस्ट। फिर है जी 22nd पैरेलल एंड 25th पैरेलल लाइन, जो है ये इजिप्ट और सूडान के दरमियान है ऑलमोस्ट। और फिर है जी 24 पैरेलल इज अ लाइन ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो वैसे तो ओवरऑल बाउंड्रीज, और अगर हम बात करें इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट जो कह ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मेजर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, तो वो मैंने आपको जैसे बता दिया है अभी, कि नंबर 1 से ऑनवर्ड 9 तक
1 to 9 जो ये नंबर 1 मैंने मेंशन किया हुआ है रेड क्लिफ, ठीक है, ये नंबर 1 है। तो इस तरह ऑनवर्ड आपने नीचे जाना है नंबर 9 तक। आपको ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको इनको अच्छे से याद करना है, तैयार करना है। और यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट ये पीडीएफ तैयार नहीं करनी तो जस्ट जो मैंने मार्क की हैं चीज़ें उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए, अपने पेपर की तैयारी के लिए। ठीक है जी, तो ये वीडियो आज तक के लिए इतनी ही थी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।